जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक छोटा सा वीडियो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो इसका शीर्षक भी जेमिनी एस्ट्रो वाला और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एट दी उन्नति एस्ट्रो वाला। दोस्तों, आज ये आप जैसा जानते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो डिक्लेयर हुए हैं वो एक महिला है। और उन्होंने काफी लंबे समय तक अपना राजनीतिक जीवन बनाया है या उसको जिया है। तो इस चार्ट में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का दोनों का उपयोग करते हुए मैं आपको बताऊंगा कैसे जातक के जीवन में एक मौका मिला जब वो अपनी जो एक हाइट है, अपना जो भी एक प्रोफेशन है उसकी हाइट पर पहुंच सके या उच्च पद पर पहुंच सके। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हाउस या उसकी दशा का बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर जो मैप होता है दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर। तो इनकी अभी शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है 26/12/2024 से और 26/4/2028 तक चलेगा। शुक्र लाभ के भाव में बैठा हुआ है और शुक्र हमेशा जहां पर उसके नक्षत्र होंगे वहां पर वो रिजल्ट देगा। अपने भाव से पहले जहां पर उसके नक्षत्र पड़ेंगे वहां पर वो रिजल्ट देगा। शुक्र के नक्षत्र जो हैं वो 2 6 10 राशि में आएंगे। 2 6 10 राशि में कौन सी राशि पहले एक्टिवेटेड होगी इस चार्ट में? बेसिकली 6 नंबर की राशि पहले एक्टिवेटेड होगी। 6 नंबर जो है वो वेल्थ का, फैमिली का या परिवार से जुड़ी हुई चीजों का है, गेन का। क्योंकि ये सेकंड और 11th हाउस जब आपस में संबंध बनाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, तो जातक को अवश्य ही जिंदगी में गेन मिलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इनको ये पोस्ट कैसे मिली, क्योंकि यहाँ पर जो 2 नंबर की राशि है 10वें भाव में है, 6 नंबर की राशि डेली रूटीन पे है। तो 2 6 10 राशियों के हिसाब से 10वां भाव, द्वितीय भाव और छठा भाव एक्टिव हुआ। और ये शुक्र के नक्षत्र है, उसके हिसाब से इनको इनके कार्यक्रम, इनके जो कर्म कर्म का जो है वो परिश्रम, जो लाभ है वो शुक्र ने दिया। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक सिंपल टेक्निक है जो मैं अपने कोर्स में जातकों को भरपूर इसी के ऊपर प्रिडिक्शन दिलवाता हूँ। दूसरी बात जो इस चार्ट में देखेंगे, आप ये भी देख सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 10वां भाव कर्म स्थान का है। 10वें भाव में 2 नंबर की राशि है, शुक्र की राशि में है। 10वीं से जो छठा भाव बनता है हमेशा वर्क के लिए, वो आपको जब भी एक्टिवेट होगा वो आपके काम में तरक्की देगा। तो 10वीं से छठा, तो जब यहाँ पे देखेंगे दोनों में शुक्र की राशि आ रही है, 2 और 7, शुक्र लाभ भाव में बैठा है। आप इसको भी ऐसे जोड़ के देख सकते हैं या आपको एंडोर्स कर सकते हैं ताकि आपने जो प्रिडिक्शन पहले की है वो क्लियर। देखिए, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करे चाहे जैमिनी से करे, प्रिडिक्शन करने का तरीका अलग है, लेकिन प्रिडिक्शन कभी भी गलत या चेंज नहीं होती। तो अब आइए, क्योंकि आज की शीर्षक जो है वो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो इन जातिका का जो आत्मकारक है, जहाँ सोल की जर्नी है, वो मून है। मून जो आत्मकारक किसी का बन जाता है तो इमोशनल डेप्थ देता है जातक को, नर्चरिंग देता है, इंट्यूशन देता है और उसको फोकस देता है फैमिली के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर। अब मून, इनकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कुंडली बन रही है उसी में मून लाभ के भाव में बैठा है। 11वें भाव में, लाभ के भाव में जो भी प्लेनेट बैठते हैं उनकी महादशा आती है, वो जातक को हमेशा लाभ ही देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी इंडोर्स हो गया, क्योंकि मून वहां बैठा है तो उसने उस हाउस को एक्टिवेट करना है, लाभ के भाव को एक्टिवेट करना है। अब हम शिफ्ट करेंगे जेमिनी में। तो जेमिनी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दशा चलती है वो कौन सी है, क्योंकि ये चर दशा है, ये हर जातक के अलग होती है। इनकी 3 नंबर की महादशा या 3 नंबर की चर दशा चल रही है। और 3 नंबर की दशा की जब हम बात करते हैं तो वो जेमिनी है।
और जेमिनी में ही इनका पुत्र कारक जेमिनी में ही इनका पुत्र कारक शुक्र बैठा हुआ है। जेमिनी में ही इनका आत्म कारक चंद्रमा बैठा हुआ है। जेमिनी में ही भातृ कारक और मातृ कारक शनि और बुध बैठे हैं। तो यहाँ कई प्रकार के विशेष योग बन रहे हैं। और डायरेक्टली अगर आप देखेंगे, आत्मकारक फिफ्थ हाउस को भी देख रहा है, जो क्रिएटिविटी का हाउस है, क्योंकि उनकी इन सभी तीनों घरों की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर ना पंचम भाव पर जा रही है। तो इस चार्ट में अगर हमें इतनी चीज देखने के बाद अगर आगे बढ़ना चाहिए, तो हम इसमें चल देंगे इनका जेमिनी से, क्योंकि जेमिनी से जब हमने करना है तो इनका लगन जो है हमको चर राशि के अनुसार जो इनकी महादशा चल रही है 3 नंबर का लगन बना लेना है। 3 नंबर लगन का बनाते ही आपको पता चल जाएगा शुक्र लगन में आ गया। तो जातक को जो भी चीजें मिलनी है स्वयं से संबंधित शुक्र में जो चर दशा में इनको मिलेंगी। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, जब भी एक्टिवेट होता है, फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड एक्टिवेट होकर संबंध बनाता है, जैसे इस केस में वो लगन में ही बैठा, तो जातक को जनता का सहयोग प्रेम बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर ये जो हम बोल रहे हैं कि आत्मा कारक और पुत्रा कारक टुगेदर अगर आ जाए, क्योंकि मून आत्म कारक है और जो शुक्र है वो पुत्र कारक है, जब भी फर्स्ट और फिफ्थ हाउस में आ जाता है तो जातक को लॉयल फॉलोइंग मिलती है और उसको पावर भी मिलता है। अब यहाँ पर जब तक इनकी जेमिनी की दशा है इनके लिए बहुत अच्छा है। जेमिनी के बाद जब इनकी नेक्स्ट दशा आएगी उसमें कुछ, क्योंकि वो जो कारक आएगा, जब जिसकी राशि आएगी 4 नंबर की, वो गणैति कारक है या ज्ञाति कारक है, वो सूर्य है, तब इनको अवश्य ही दिक्कत होगी। लेकिन अभी फिलहाल पावर मिली है और पावर का जो टाइम पीरियड दिख रहा है 26/4/2028 तक, इनको एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज होगी वो बाद में देखी जाएगी। हमारी तरफ से एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में एक महिला कुंडली के ऊपर, एक महिला चीफ मिनिस्टर के ऊपर, और आज की डेट में तो ममता बनर्जी के बाद दूसरी महिला रेखा गुप्ता जी ही बनेंगी जो चीफ मिनिस्टर है। और इनका कार्यकाल, इनका कार्यशैली वो अभी तक बहुत अच्छा रहा। एज ए काउंसलर कह लो, एज ए एमएलए कह लो, एज ए दिल्ली के सोशल सर्कल में कह लो, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस समय में जो दिल्ली में आज तक काम नहीं हुए वो सब होंगे। जय श्री राम। अगर आप दोस्तों अपना भी कुंडली का एनालिसिस हमसे कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे, उन्नति एस्ट्रोवाला की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। जय श्री राम।